के लिए तालियां बजा दो। भाइयों से लेकर बहनों तक जितनी ताकत है बजा दो यीशु के लिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह का रूह यहाँ है और वो देख रहा है और चुम्बश कर रहा है यीशु मसीह का रूह। हालेलुया। कितने लोग खुदा की हज़ूरी में खुश हैं? ये खुशी सदा बनी रहे तुम लोगों की यीशु के नाम से। आज सबके ऊपर खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला कि सबके ऊपर ले हैंड किया जाए, सबके ऊपर हाथ रख प्रेयर की जाए। और उस प्रेयर करने से पहले यह है कि आपको बताया जाए कि इसका मतलब है क्या, यह कितना जरूरी है और किन लोगों से ले हैंड लेना है और किन लोगों से नहीं लेना और कैसे लेना है और इसका मतलब क्या है और उसके फायदे क्या है। पहले हम कलाम में से देखेंगे गिनती 27 बाब उसकी 18। गिनती उसका 27 बाब और उसकी 18 आयत। खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है। सब कहेंगे आमीन। सब ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन। जब मूसा का टाइम था खुदा के पास जाने का, खुदा ने से बुला लिया तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को कहा कि तू नून के बेटे यशवा के ऊपर हाथ रख, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर रूह है, तो इसके ऊपर हाथ रख। हाथ रखने का मतलब ये है, हाथ रखने का मतलब ये भी है किसी को इख्तियार देना, उसी हाथ के जरिए से शिफा देना, उसी हाथ के जरिए से किसी को महसूस करना, उसी हाथ के जरिए से किसी को भेजना। इसी हाथ के जरिए से बाइबल के मुताबिक बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सी चीजों के बारे में खुदा ने इसी हाथ के जरिए से कहा। बीमारों पर भी खुदा ने कहा हाथ रखोगे तो बीमार शिफा पाएंगे। और खुदा ने यह भी कहा कि मेरा खादम किसी पर हाथ रखेगा तो उसे इख्तियार भी मिलेगा। अगर मेरा खादम किसी को हाथ रख के महसूस करके किसी जगह पर मुकर्रर करेगा तो वो भी उसका मसा उसकी जिंदगी में आएगा। बाइबल के मुताबिक एक हाथ का होना बहुत जरूरी है। खुदा यशवा को डायरेक्ट भी मसा कर सकता था, लेकिन खुदा के बनाए हुए पैटर्न है, उसी के बनाए हुए कानून है। उसने कहा तू यशवा पर हाथ रख और हाथ रखकर उसे भेज, जो तूने काम किए वो यशवा करेगा। उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ रहूंगा, जैसे मूसा बड़े काम करता था तू भी करेगा। और यशवा और मूसा के हाथ रखने के बाद उसने कहा जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा, जहां तू जाएगा, जिस भी जगह पर, जिस भी एरिया पर, जिस भी शहर, जिस भी मुल्क पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा यशवा, वो जगह मैं तुझे दूंगा। पीछे रीजन क्या था? क्योंकि उसके मेंटर ने उसके सर पर हाथ रख दिया था। खुदा के कहने पर जैसे ही उसने हाथ रखा तो यशवा को खुदा ने बात डायरेक्ट करना शुरू कर दी कि जैसे मैं ये मूसा के साथ था अब मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। यह होगी एक मखसूसियत, जैसे अपने बाद किसी को मखसूस करना। और आगे जैसे पलूस के रूहानी फर्जंद थे, पलूस भी जब हननिया उसके पास गया, जब वो 3 दिन के पीना था, जब उसकी आंखों पर छिलका था, जब खुदा दमिश्क के रस्तों पर उस पर जाहिर हुआ पलूस के ऊपर, पहले वो सऊल था। हननिया को भी खुदा ने बताया और पलूस को भी बताया कि तुझ पर हननिया हाथ रखेगा तो तू फिर से बिनाई पाएगा। खुदा ने अगर पलूस से बात की थी तो खुदा डायरेक्ट भी उसे आजाद कर सकता था। मैं एक बेस बना रहा हूं कि लेहन की पावर है क्या। अगर खुदा ने हननिया से भी डायरेक्ट बात की और पलूस से भी डायरेक्ट बात की, खुदा ने पलूस को कहा कि हननिया नाम एक शख्स आएगा और तुझ पर हाथ रखेगा तो तू फिर से बेनाई को वापस पाएगा। अगर खुदा उससे बात कर सकता है तो खुदा उसकी आंखें क्यों नहीं खोल सकता? खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदा के बनाए हुए कानून हैं। जैसे ही हननिया उसके पास गया, उस पर हाथ रखे तो उसी वक्त बाइबल कहते हैं उसकी आंखें फिर से दोबारा वापस आई, बेनाई उसने फिर से दोबारा से वापस पाई। किसके हाथ रखने से? खुदा के खादम के हाथ रखने से, जो खुदा के चलाई चलता है। एक
हाथ के जरिए से खुदा उसी के हाथ के जरिए से पुराने अंदामे में अपने बंदा यशुआ को मसा कर रहा है अपने कामों के लिए, ताकि वो मेरी कौम के लिए आगे जंग करे। पुराने अंदामे में खून और गोश्त से जंग थी, लेकिन यीशु मसीह के बाद जाने के बाद हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि रूहानी कुव्वतें जो है जो आसमानी मकामों में घूमती हैं। हमारी लड़ाई अब उनसे है। पहले मूसा के जरिए से उसने यशुआ को मुकर्रर किया ताकि यह आगे मेरी कौम के लिए, इसीलिए मसा किया ताकि वो मेरी कौम के लिए खुदा कहता है आगे काम कर पाए, उसे मैं लीडर बनाऊं, रहनुमा बनाऊं, ताकि मैं इसके जरिए से अपने लोगों तक पैगाम पहुंचा पाऊं। और उसी हाथ के जरिए से, नए अंदामे के जरिए से खुदावन उसी हाथ के जरिए से शिफा दे रहा है। और किसे दे रहा है? जो गैर कौमों का रसूल है। किसके जरिए से? एक रसूल के जरिए से जो रूहानी है। तो जैसे पलूस ने फिर गैर कौमों में जाना था काम करने के लिए, तो वो पतरस के पास गया, हननिया को कहता है, कहता है मुझे बपतिस्मा दो। वो कहता है ये इख्तियार मेरे पास नहीं है। वो कहता है ये वाला इख्तियार मेरे पास नहीं, मैं कलीसिया के बुजुर्गों के पास तुम्हें लेकर जाता हूं, वो तुझ पर हाथ रखेंगे तब तू रूहुल कुद्दुस पाएगा। तो पतरस कहता पलूस को, मैं अपना दाहिना हाथ दे के तुझे भेजता हूं। कि जैसे ही उसने उसके ऊपर हाथ रखा, दाहिना हाथ रखा, तो उसने कहा जा मैं तुझे अपना दाहिना हाथ रख के भेजता हूं, और जहां जाएगा तो खुदा का काम करेगा और खुदा तेरे साथ रहेगा। उसके हाथ रखने का मतलब यह है कि जो खुदा ने उसे अनाउंटिंग और मसा दिया हुआ है, उसी जगह पर वो काम करेगा और उसी मसे के नीचे वो काम करेगा। क्योंकि खुदा ने पतरस को कहा कि तू कलीसिया में, तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। हर एक को खुदा ने मुकर्रर नहीं किया ले हैंड करने के लिए। खुदा ने कलीसिया पर चरवाहे खड़े किए हैं ले हैंड करने के लिए। अगर वो किसी के ऊपर अपनी अनाउंटिंग को रिलीज करे, उसे इख्तियार दे, तब वो कर सकता है। जैसे उसने पतरस को, उसको पलूस को कहा पतरस ने कि मैं अपना दाहिना हाथ दे के तुझे भेजता हूं, तो जा। अब अगर खुदा ने तुझे गैर कौमों के लिए चुना, तो मैं अपना दाहिना हाथ देकर तुझे भेजता हूं, तेरे सर पर हाथ रख के तुझे भेजता हूं, तो जा काम कर। तो हाथ रखने में बहुत पावर है। इसी हाथ के जरिए से मसा ट्रांसफर होता है। पुराने अंदामे में कोई भी गलती करता था, कोई भी गुनाह करता था, तो किसी भी बकरे पर या किसी बैल पर वो अपने हाथ को रखता था, तब कुर्बानी दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसने खता की थी, कुर्बानी की थी, उस खता की थी, उसी वजह से वो कुर्बानी थी। जैसे ही हाथ रखना चीजें ट्रांसफर पुराने अंदामे में, तो तब उनकी कुर्बानी कबूल की जाती थी खुदा की हजूरी में। तो इसी वजह से नए अंदामे में सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं, सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं। अब कोई किसी के ऊपर हाथ रखेगा, अगर उसके अंदर कुव्वत है, तो बंधन तोड़ देगी वो कुव्वतें यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग बीमारी में, दुखों में, परेशानियों में आते हैं, वो लोग छुटकारा पाते हैं। अगर कोई ले हैंड, अगर कोई करप्ट आदमी किसी के ऊपर ले हैंड करेगा, उसकी आगे वाली टीचिंग यह है, कोई करप्ट आदमी, कोई चोर आदमी, कोई लालची आदमी, कोई जनाकार आदमी, कोई भी जो प्रेयर वॉरियर नहीं है, जो पीछे पुरपट पर कुछ है और पीछे कुछ है, अगर वो किसी के ऊपर हाथ रखेगा, चाहे उसके पास नेमत है बुदरूहे निकालने की, चाहे उसके पास बेगाना जुबानें हैं, चाहे उसके पास कुछ भी नेमत है, अगर वो किसी के ऊपर हाथ रखेगा, शिफा तो वो पाएगा। ये नहीं शिफा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास नेमत है। एक बदकार आदमी भी बदरूहों को निकाल सकता है, एक चोर, एक जनाकार, एक जो खुदा के साथ पहले वफादारी के साथ चलता था, चलते चलते खुदा को छोड़ दिया। जैसे 70 लोगों को यीशु मसीह ने खुद मसा करके भेजा था, तो आगे 70 लोगों का जिक्र नहीं मिलता। अगर वो काम करते जाएंगे तो पीछे स्पिरिट काम नहीं करेगी, खुदा का रूह काम नहीं करेगा। वो नेमतें जो हाथ रखने से नेमतें मिली हैं, पलूस कहता है जो मेरे हाथ रखने से अपने रूहानी फर्जंद को, अपने रूहानी बेटों को कहता है जो मेरे हाथ रखने से तुम्हें बरकतें मिली हैं, ऐ मेरे बेटो उसे चमकाओ। नेमतें चमक सकती हैं अगर खुदा के साथ लिपटे रहे
हैं रूहुल कुदस के साथ चले। अगर करप्ट आदमी किसी के ऊपर हाथ रखेगा वो लोग शिफा तो पाएंगे लेकिन उसकी स्पिरिट पूरी तबाह हो जाएगी। ये एक बड़ा गहरा राज है ये पीछे ले हैंड का। अगर किसी खातम को या खातमा को नहीं जानते, मैं सच कह रहा हूं इस चीज के लिए, अगर नहीं जानते तो अपने सर पर किसी को हाथ रखने मत दो। हमारी ही टीम के अंदर 8-8 घंटे वाले प्रेयर वॉरियर थे, किसी ने आके उसके ऊपर हाथ रख दिया, 8 घंटे की प्रेयर टोटल तबाह, सारे चीजें उल्ट, सारी चीजों के ऑपोजिट, सारी चीजें उल्ट पुल्ट होना शुरू। और कोई प्रेयर और कोई चीज उल्टे ड्रीम और खराब ड्रीम और खतरनाक ड्रीम आ रहे थे, जो उसी की स्पिरिट वाले बंदे ने जिसके ऊपर हाथ रखा वही स्पिरिट उसके अंदर भी ट्रांसफर होती है। और मत किसी को अपने सर पर हाथ रखने दो, खास करके जो हमारे बुजुर्ग आते हैं जो हर वक्त गाली गलौज निकालते रहते हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, वो वाला बंदा भी आपके सर पर हाथ रखेगा तो आपकी स्पिरिट में इफेक्ट पड़ेगा, आपकी स्पिरिट में इफेक्ट पड़ेगा अगर वो भी आपके सर पर हाथ रखेगा तब। अगर किसी खातम ने रख दिया जिसके पीछे आप उसके कैरेक्टर को नहीं जानते, आप उसकी पीछे जिंदगी को नहीं जानते, मैं ये आपको मशवरा देता हूं किसी से ले हैंड मत लेना। अगर अपनी स्पिरिट को बचाना है तो जमीन पर खुदा ने एक ही हाथ मुकर्रर किया है, रूहानी बाप का या फिजिकली माँ बाप, जो हमारे जिस्मानी बाप है या वो या रूहानी बाप, इनके अलावा किसी से ले हैंड मत लो, ये मेरा मशवरा है। क्योंकि माँ बाप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और रूहानी बाप भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। इन लोगों से अलावा, इन 2-3 लोगों से अलावा कभी किसी से अपने सर पर हाथ रखने मत दो, क्योंकि स्पिरिट के साथ कनेक्शन करती है, ये चीजें जुड़ती हैं। अगर हाथ रखने से बरकत मिलती है तो नेगेटिव बंदा हाथ रखेगा, शैतान उसका उल्ट करता है। बाइबल का जितनी चीजें सीधी लिखी हुई है शैतान उसका उल्ट करता है। एक पाकरू भी है, एक बदरू भी है, एक बुरी रूह भी है, दोनों रूहें काम करती हैं। एक रूहुल कुदस काम करता है और एक बदरू काम करती है, बुरी रूह काम करती है। वो किसकी है? शैतान की। और दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। इसी वजह से एक सच्चे खादम के जरिए से, ले हैंड्स के जरिए से जिंदगी टोटल चेंज। एक नेगेटिव बंदा किसी के सर पर हाथ रखेगा, उसकी टोटल रूहानी जिंदगी तबाह। चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसकी जिंदगी में स्पिरिट में इतना इफेक्ट होगा, उसे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से इन चीजों को निकालना पड़ेगा। ये फजूल की लड़ाई क्यों हम ले, क्यों चक्रों में पड़े? अगर बाइबल कहती है कि खादम के हाथ रखने से किसी के सर पर बरकत ट्रांसफर होती है, तो अगर नेगेटिव कोई बंदा जो गाली गलौज निकालता है, जो किसी बहन भाई को बुरी नजर से, अगर आप उसके कैरेक्टर को भी जानते हो तब भी अपने सर को ऐसे झुकाओगे उसके सामने तो मरोगे रूहानी तौर पर, गिरोगे रूहानी तौर पर। हाँ, अगर कोई कहता है कि मैं दुआ करने के लिए आया हूं, बहन या भाई है, दूर से कहो। अगर उसे नहीं जानते कहो मैं आपकी प्रेयर को रिसीव करता हूं, आंखें खोल कर उसकी प्रेयर को रिसीव करो। हाँ, अगर कोई कहता है मैं करता हूं प्रेयर, आंखें खोल कर उसकी प्रेयर को रिसीव करो। जैसे वो आमीन कहता है, जो कुछ आपको खुदा ने दिया लव ऑफरिंग दो, कुछ भी दो, लेकिन अपने सर पर हाथ रखने मत दो, वरना स्पिरिट टोटल तबाह होगी। और स्पिरिट जैसे ही तबाह, जैसे उसकी जिंदगी में है वैसे ही अटैक होना शुरू होंगे। मैं पर्सनल अपनी टीम के लोगों को, जैसे पहले दूसरों लोगों से काम करता था, जिस खादम का मेरे सर पर हाथ रखता था वही आदतें मेरे अंदर भी आती थी, वही चीजें। मैं एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा, वही चीजें मेरे अंदर भी आती थी। अब पुरपड़ पर मैं खोल के नहीं बता सकता कि मेरे अंदर वो क्या चीजें आती थी, क्योंकि वही स्पिरिट मेरे अंदर आती थी। क्योंकि ले हैंड करने से स्पिरिट में वही चीजें एंटर करती हैं जो उस खादम के अंदर होती हैं, वही चीजें उसी के अंदर आती हैं। इसी वजह से मैं अपने फादर के सिवा किसी का ले हैंड नहीं लेता।
कोई भी है, कोई भी है, मैं अपने फादर के सिवा किसी का नहीं लेता। चाहे कोई नाराज होता, चाहे कुछ अचानक कोई आके रख दे तो वो भी कह सकते, वरना अपने फादर के सिवा किसी का नहीं लेता। इसी वजह से अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग रखा, क्योंकि जो उनके अंदर विजन है वही स्पिरिट मेरे अंदर आती है, वही बरकतें, वही विजन, वही बोझ, वही खुदा के काम करने का बोझ, वही प्रेयर करने का स्टैमिना, वही प्रेयर करने का जज्बा, वही प्रेयर में मसा, वही छुटकारा, वही ग्रेस, वही चीजें जो उनकी जिंदगी में है, ऑटोमेटिक वही ले हैंड देने से फिर हमारी जिंदगी में आती है। एक ले हैंड करने से जैसे ही ले हैंड होगा, स्पिरिट वैसे ही चलती जाएगी। अगर आज किसी और खादम से, दूसरे दिन किसी और खादम से, तीसरे दिन किसी और खादम से प्रोडक्ट का पता ही नहीं चलेगा ये कौन है। मुंह किसी का है, हाथ किसी के है, पांव किसी के है, पता ही नहीं ये पूरा बंदा है क्या। ऐसे हो ही नहीं सकता, उन्हें पहचान में नहीं आएगा ये कौन से अनाउंटिंग के नीचे चलता है, ये किस हाथ के नीचे चलता है, पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन है। और उसकी जिंदगी क्या है, सफर करता रहेगा। एक हाथ के नीचे आएगा तो वो तुम्हें बड़ा विजन देगा, वो तुम्हें रूहों को बचाने का कहेगा। एक दूसरे हाथ के नीचे आएगा, वो कहेगा बस ठीक है, अपनी परवाह करो, नौकरी करो और बस ठीक है। और वही हाथ जब उसके जरिए से ले हैंड होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा मैं कौन सी जरिए पर चलूं। इसी वजह से डिप्रेशन, इसी वजह से बंदा हर वक्त कंफ्यूज रहता है, इसी वजह से उसे पता नहीं मैंने जाना कहाँ है और मेरी मंजिल क्या है। इसी वजह से उसकी बुलाहट जल्दी जाहिर नहीं होती, इसी वजह से उसे पता नहीं, वो सफर पर सफर करता रहता है। इसी वजह से चाहे 10 साल से, 20 साल से वो मसीह में है, 30 साल से मसीह में है, उसे पता ही नहीं मैंने जाना कहाँ, मेरी मंजिल क्या है और मेरे ऊपर खुदा का क्या प्लान है, मेरी जिंदगी में उसकी क्या मर्जी है, नहीं पता चलेगा। अगर जिस कदम के नीचे वो चलेगा वो तुम्हें विजन की बातें नहीं बताएगा, वो ये नहीं कहेगा कि रूहों को बचाना है, वो नहीं कहेगा कि बोझ उठाना है, वो नहीं कहेगा कि हमने खुदा के काम को करना है, वो कभी पहुंच नहीं पाएगा, किसी जरिए पर पहुंच नहीं पाएगा। मेरा दोस्त है, वो कहता है बोझ किसी के ऊपर डालो वो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाएगा, इतना बोझ डालते। मैंने कहा जब तक मैं इनके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा तब तक ये मसीह का काम नहीं करेंगे। हमने सिर्फ मसीह का काम करना है और हमारी जमीन पर और कुछ नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि हमने खुदा बाप का काम करना है। अगर हम किसी की बेटी और बेटों को बचाएंगे, रूहों को बचाएंगे, ऐसे हो नहीं सकता कि अगर हमारे घर में कोई नशा करता हो, अगर कोई गुनाह में है या खुदा के साथ नहीं चलता, अगर हम दिन रात जाके किसी की बेटी के लिए, अपने शहर, अपनी कॉलोनी के लिए, अपने मुल्क के लिए बोझ लेते हैं, ऐसे हो नहीं सकता कि हमारे घर में अंधेरा रहे, हमारे घर में बीमारी रहे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहे, हमारे घर में उदासी या डिप्रेशन रहे। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। अगर हम खुदा का बोझ नहीं लेते, अगर बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं, उनकी कॉलिंग ये है वो खुदा के काम को पैसों से सपोर्ट करें और प्रेयर से करें। जिनकी बेस्ट नौकरी खुदा ने दी है, उसका यही काम है वो खुदा का बोझ ले। और जिसे बेगाना जुबाने रूहुल कुदस का बपतिस्मा हुआ है, उसका यही काम है कि मैं खुदा के काम को करना है, रूह को बचाना है, और मैंने चर्च में कोई ना कोई खिदमत करनी है। अगर घर में सरबराह खुदा की खिदमत रोज करने यहाँ आएंगे, कोई ना कोई चर्च में एक्टिविटीज करेंगे, कोई ना कोई खिदमत में हिस्सा लेंगे, ऐसे हो नहीं सकता कि उनके बच्चे सीखे ना। मेरा दोस्त कराची में है, बड़ा भाई है मेरा, वो कराची में, वो अपने बच्चों को अगर वो 2 घंटे बात करेगा तो 10 मिनट उनके तबीयत के बारे में हालचाल पूछेगा, 1 घंटा 50 मिनट खिदमत के बारे में बताता रहेगा और कलाम के बारे में बताता रहेगा और यही बताता रहेगा। अगर मेरी भी कभी उनसे बात होती है, वो घंटा पूरा अगर बात करेगा, 5 मिनट मैं करूंगा, घंटा 55 मिनट वो लेकर जाएंगे और सिर्फ कलाम की बातें, कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे यंग यूथ को आगे लेकर जाना है, मेरी उनसे ये बातें होती रहती है। और ऐसे मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर
हमने खुदा के काम को करना है, हमने बढ़ना है। हमने सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना, हमने और कॉलोनियों तक और शहरों तक और मुल्कों तक हमने जाना है और खुदा के काम को करना है और उसी के नाम को ऊंचा करना है। हमारी ये कॉलिंग है। हमने सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना या यहाँ महदूद नहीं रहना। कुछ टाइम के बाद खुदा हमें बाहर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ होगी, यहाँ बैठने की जगह नहीं रहेगी। यीशु के नाम से आमीन ऊंचा और शैतान शर्मिंदा होगा। उसके लिए जब हम पूरी फैमिली बन के काम कर सकते हैं खुदा का। ये तेरी मेरी नहीं, या मैं अपने घर के लिए काम नहीं कर रहा, या आप लोग अपने घर के लिए नहीं। अगर हम उसकी बेटियां और बेटे हैं, उसी के पीछे चलते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हमने एक फैमिली होके बोझ उठा के सिर्फ खुदा के काम को करना है। अगर आज लोग, हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, हम 3 लोगों से हमने मिनिस्ट्री शुरू की थी और उनकी कलीसिया ने उनका इतना साथ दिया कि हर मुल्क में लोग उन्हें जानते हैं। वो इतना फैल रहे हैं कि करोड़ों लोग उनके साथ अटैच हो चुके हैं। किन की वजह से? उनकी कलीसिया के साथ देने की वजह से, बोझ उठाने की वजह से, प्रेयर करने की वजह से और बोझ उठाने की वजह से। वो लेहैंड एक ही, वो कलीसिया सिर्फ अपने फादर के सिवा किसी का लेहैंड नहीं लेती और पूरी दुनिया में वो एग्जाम्पल बने हुए हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो एक ही अनॉइंटिंग के नीचे, एक ही हाथ के नीचे चल रहे हैं। इसी वजह से वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बने हुए हैं। जैसे ही लेहैंड देते हैं, उनकी जिंदगी में मसा आता है। उनका कारोबार सिर्फ उनके ऊपर मसा नहीं, उनके कारोबार पर, उनकी जॉब पर, उनकी स्पिरिट पर, उनकी फैमिली पर, उनके चारों दिशाओं में जो चीजें उनके साथ जुड़ी है, उन चीजों में मसा आता है और वो लोग सेम नहीं रहते। जो लोग लेहैंड लेते हैं, एक मसे के नीचे चलते हैं, तब उनकी जिंदगियों में बड़ा रिवाइवल और बरकत आती है और उनकी जिंदगियों में छुटकारा आता है और खुदा उन्हें बढ़ाता है। क्यों खुदा हमें बढ़ाए? अगर हम उसके साथ वादा करेंगे चलने का कि तू मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, मैं तेरे किंगडम को सपोर्ट करूंगा, तो खुदा तब बढ़ाएगा। अगर वो कहेगा कि तू मुझे खुदा बढ़ा, मेरी जॉब में प्रमोशन दे, अगर मैं घटी में मुसीबत में हूं तब भी मैं तेरे कामों को करूंगा, तो खुदा तब बढ़ाता है। क्योंकि देने वाला कोई इंसान नहीं, खुदा है। अगर आज कोई अंधा या लंगड़ा या लूला पैदा हो तो वो जॉब नहीं कर सकता, वो नौकरी या कारोबार नहीं कर सकता। अगर हमें सलामती मिली है, अगर एक हाथ के नीचे चलते तो हमारी जिम्मेदारी है खुदा के काम को करना। अगर एक अनॉइंटिंग के नीचे चलते हैं, किसी की परवाह नहीं कर रही, किसी ने किसी को डांट दिया, किसी ने गुस्से से कुछ भी कह दिया, अपनी स्पिरिट को कभी खराब मत होने दो। क्योंकि हमारी मंजिल बहुत बड़ी है, हमने और ज्यादा फैलना है, हमने खुदा का काम करना है। हर तरह से लेहैंड नहीं लेना। यीशु मसीह ने भी अपने लोगों पर हाथ रखकर उन्हें भेजा, बीमारों पर हाथ रखकर चंगा किया। पुराने अहदनामे से लेकर मुकाशफा तक लेहैंड खुदावन ने खुद कहा कि मेरा बंदा जिस पर हाथ रखेगा, मेरा बंदा, हर बार मेरा बंदा हाथ रखेगा तो लोग बरकत पाएंगे। मखसूस भी अपने बंदे के हाथ के वसीला से, शिफा भी अपने बंदे के हाथ के वसीला से, मुझसे भी अपने बंदे के हाथ के वसीला से। जो कुछ भी उसने करवाना है अपने खादम के हाथ के जरिए से वो करवाएगा। अगर वो खुदा के साथ चलता है तो उसके जरिए से करेगा। और उस खादम की मेन निशानी यह होगी, कोई भी खादम, उसकी मेन निशानी यह होगी, सदा इस चीज को सदा याद रखना। उसकी मेन निशानी उस खादम चाहे खात्मा की, अगर उसने आपके सर पर ले हैंड किया है, दोबारा प्रेयर करने का दिल नहीं कर रहा, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं और उन चीजों को छोड़ने का, खुदा के साथ चलने का दिल नहीं है, जिस्मानी लोगों के साथ ज्यादा बैठने का दिल करता है और खुदा की हुजूरी में और रूहानी संगति में नहीं बैठने का दिल करता, इसका मतलब यह है कि वो करप्ट है। वो खुद खुदा के साथ पीछे जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी सप्लाई पीछे जुड़ी नहीं है। इस बल्ब की तार को काट देगा तो ये जलेगा नहीं, ये सिर्फ का सिर्फ लाइट रहेगी, नाम की लाइट होगी, ये जलेगी नहीं। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि इसकी पीछे से सप्लाई को काट दिया है, जिससे से सप्लाई मिल रही है तब ये जल रहा है। अगर कोई भी हाथ रखता है उसकी स्पिरिट में कुछ भी गड़बड़ होती है
की ओर से नहीं है। चेक करने की जरूरत है। अगर लेहन के बाद आपको प्रेयर करने का दिल और बोझ खुदा का लेने का, रूहों को बचाने का, खुदा के साथ चलने का दिल है, वो नेमतों वाला खातम है, रूह के फलों वाला, रूह के फलों वाला, नेमतों वाला नहीं। मैं अपनी टीम के उन लोगों को, जो पुराने लोग थे, उसके अलावा मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा था, जिसे नबूवत की नेमत मिली थी, उसने मेरा सारा पुराना हाल पीछे सारा खोल दिया। पहली बार मैं और मेरा दोस्त के मुलाकात हुई, उसने नबूवत करके सारा मेरे जिंदगी के बारे में बता दिया। पहली बार मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई कि क्या बात है, नबी सारी चीजें, मेरे अंदर की चीजें उसने बता दी, और मेरे साथ जो दोस्त गया उसकी भी चीजें बताई, उसके घर की भी चीजें उसने बता दी। लेकिन स्पिरिट में कोई शादमानी नहीं थी, खुदा के काम करने का दिल नहीं था करता। जब उसके पास बैठ के जब आते थे, वापस आते थे, कोई बोझ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जब तब भी वो नबूवत भी करता था, भेदों की बातें बताता था, पीछे सारी गुजरी बातें बता देता। तब भी जब उसके पास से वापस आना, कुछ स्पिरिट में सुकून नहीं था, कुछ भी सुकून नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। कुछ देर बाद पता चला कि उसकी पीछे दोस्ती है किसी के साथ। वो बंदा नबूवत भी करता था, और नबूवत फेक नहीं, जेन्युइन नबूवत करता था। ये नेमत है, नबूवत एक नेमत है। नेमत एक करप्ट बंदे के पास रह सकती है, वो नेमत रह सकती है, फल उसके अंदर नहीं रह सकते। नेमत रह सकती है, फल नहीं रह सकते। जब कुछ टाइम के बाद पता चला कि स्पिरिट में शादमानी नहीं है, और वो जब बैठ कर जब उसके पास बैठते थे, जब वापस आते, कुछ शादमानी नहीं है, कोई खुदा का काम करने को दिल नहीं, कोई प्रेयर करने को दिल नहीं, कुछ ऐसे ही फिर से वही चीजें हैं। बाद में पता चला उसकी दोस्ती है पीछे। और जब मैं अपने फादर के पास बैठता हूं, पलूस कहता है तीसरे आसमान पर यकायक में उठा लिया गया, पता नहीं बदन पर या पता नहीं रूह में। पलूस कहता है जब भी अपने रूहानी बाप के पास बैठता हूं, उनके कदमों में बैठता हूं, उनके पास जब भी बैठता हूं, तो जब वापस आता हूं, तीसरे आसमान पर मेरा फेद जाता है। तीसरे आसमान पर कि मैं कैसे खुदा के काम को करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे इन चीजों को कर पाऊं। मैंने और प्रेयर करनी है, मैंने और बढ़ना है, मैंने और फास्टिंग करनी है, मैंने खुदावंद और बोझ उठाना है। मैं अभी पूरे तरीके से तेरा और काम नहीं कर रहा। चाहे पूरी पूरी रात यहां हम प्रेयर करते हैं, पूरी रात मैं यहां ही रहता हूं, पूरी रात यहां प्रेयर करता हूं, तब भी अपने फादर के पास जब भी वापस आता हूं, ऐसे लगता है मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा। मैंने और काम करना है, और रूहों को बचाना है, और खुदा का काम करना है। जब रूहुल कुदुस के फलों वाले बंदे के पास बैठेंगे, एक जेन्युइन मैन ऑफ गॉड के पास बैठेंगे, तो स्पिरिट में अगर ऐसी चीजें होंगी, खुदा उसके साथ है। उसकी निशानी यह है, उसकी नबूवत से उसे चेक मत करो, उसकी बेगाना जुबानों से उसे चेक मत करो, उसके फलों से उसे चेक करो। और फल कैसे चेक किए जाते हैं? अगर खादम आपके घर में आता है, आपके पास, या आप उनके पास आते हो, अगर आपके अंदर बोझ नहीं आता, प्रेयर करने का दिल नहीं है, नशा छोड़ने का दिल नहीं करता, उसके पास बैठने से भी अगर दिल में तौबा करने का दिल नहीं होता, और उन चीजों में पछतावा नहीं होता जो कर रहे हैं, इसका मतलब वो खादम भी उसी स्पिरिट का है, उसी स्पिरिट का। फिर वो अगर ये चीजें करने का दिल कर रहा है, गुनाह छोड़ने का, चोरी छोड़ने का, बुरी दोस्तियों को छोड़ने का, नशा छोड़ने का, हर तरह के वो बुरे कामों को छोड़ने का, हर वो बुरी संगति छोड़ने का दिल कर रहा है, इसका मतलब ये है वो खुदा की ओर से है। अगर वो फिर भी ये चीजें करता जाता है, उसके ऊपर डबल मुसीबतें आएंगी, डबल उसके ऊपर सवाल आएगा, और तंगियां और मुसीबतें उसके ऊपर डबल आएंगी। क्योंकि अगर वो रूह वाला खातम, क्योंकि यीशु के साथ भी रहने वाला यहूदा था, वो भी उन चीजों को नहीं माना, और उसके एंड क्या था? अगर इन चीजों में रहकर भी फिर भी पीछे कोई भी गलत काम करे, उसकी सजा आम लोगों से उससे ज्यादा होगी। अगर लोग का नाम सुन के उस नशे को, उस बदी को, उस ऐबजोई को, उस गाली गलौज को नहीं छोड़ेंगे, ये चीजें अपने जहन में आज लेकर जानी है, और
सदा याद रखनी है। अगर ये चीजें फिर से दोबारा करेंगे, वही चीजें करते जाएंगे, डबल मुसीबत के नीचे वो लोग फंसेंगे, डबल बंधनों के नीचे वो कभी उठ नहीं पाएंगे। अगर उन चीजों को करते रहेंगे, खुद भी फंसे रहेंगे, आगे जो उसकी नस्ल है वो भी उससे ज्यादा सफर करेगी, उससे ज्यादा बंधनों में रहेगी। अगर परमानेंट ले हैंड लेते रहेंगे एक ही, अगर वो खुदा की ओर से उसकी स्पीड पर फलों से भरा हुआ है, जिंदगी कभी भी सेम नहीं रहेगी। यीशु के नाम से आमीन ऊंचा वाला चाहिए यीशु के नाम से। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी है कि एक ही ले हैंड हमने लेना है, एक ही हाथ के नीचे चलना है और खुदावंद के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। हम सबका यही मकसद है, पहला मकसद यही है कि खुदा के काम को करना है। जैसे ही मुझे खुदा ने कहा कि तू मेरा फुल टाइम का मेरा काम कर, मैं सरकारी मुलाजिम था, मैंने फुल टाइम मैंने कहा हाँ खुदावंद मैं तेरा काम करूंगा। दफ्तर वाले, बाहर वाले सब लोग कहते हैं ये पागल हो चुके हैं, इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है, इसने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। और पीछे ये नहीं पता कि मेरे फादर ने मुझे कहा, उन्हीं के जरिए से मुझे डायरेक्ट भी खुदा ने कहा और उनके जरिए से भी कहा। और जैसे ही पहले जब मेरे फादर का हाथ मेरे सर पर नहीं था, बदरूह भी निकालते थे, शिफा भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन पता नहीं था जाना कहाँ है, करना क्या है, विजन क्या है। सिर्फ यही काम है, आज इस शहर में है, कल किसी शहर में है, कल किसी शहर में है, कल पंजाब में है या केपीके में है, किसी जगह पर जहां कहीं भी बदरू केस मिलना, किसी ने भी बुलाना तो हमने चले जाना, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। और ये नहीं कि खुदा का रूह काम नहीं था करता, खुदा का रूह काम करता था, लेकिन ये नहीं पता था कि असल मकसद है क्या। जैसे ही अपने फादर के जरिए से, जैसे ही उनका हाथ मेरे सर पर आया, जैसे ही उनका हाथ मेरे सर पर आया, सारी चीजें बैलेंस हो गई, सारी चीजें मुझे पता चलना शुरू हुई, जहन खुला, एक हाथ के नीचे आया, एक अनाउंटिंग के नीचे आया। 1.5 साल हो चुका है, खुदा ने सब कुछ बदल दिया है और हर दिन हमारा बढ़ने का है, क्योंकि हम एक हाथ के नीचे रहते हैं, एक अनाउंटिंग के पीछे चलते हैं और एक ही हाथ को फॉलो करते हैं। तब हमारी जिंदगी में रिजल्ट आया। जैसे ही उन्होंने मेज पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद उन्होंने मुझे महसूस किया, मिनिस्ट्री शुरू हो गई। 1.5 साल हो चुके हैं और 1.5 साल के बाद देख लो, नशे वाले लोग छुटकारा पाया है, हर तरह के जो बंधनों में थे, जो हर तरह से गिल्टियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, कुछ भी है, यहाँ 1.5 साल में खुदा ने हल किए हैं, अपने लोगों को शिफा दी है, जो बेऔलाद है, जो डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया, खुदा ने यहाँ काम किया है, क्योंकि मैं एक हाथ के नीचे चलता हूं। जो मेरे फादर के चर्च में काम हो रहे हैं, सेम इसी चर्च में काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसी अनाउंटिंग को फॉलो करता था और कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। इसी वजह से जल्दी चीजें हल होती हैं और चीजों में बरकत आती है। जोर लगाने से पहले खुदा दे देता है उन चीजों को, मेहनत करने से पहले, क्योंकि उसी अनाउंटिंग, वो अनाउंटिंग फिर बंदे की जिंदगी में काम करती है। ये चीज गहरी तो है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। अगर इस पर चलोगे तो आज के बाद सेम नहीं रहोगे, यीशु के नाम से। और जो ऑयल आपको मिला है वही मेरे फादर ने प्रेयर करके दिया है। जब भी प्रेयर करते हो अपने घर में, चाहे चर्च में, अपने सर पर ऑयल लगा के घर से निकला करो और प्रेयर जब भी करते हो अपने सर पर रोज ऑयल लगाया करो। वही अनाउंटिंग आपके सरों पर आएगी और आप सेम नहीं रहोगे, यीशु के नाम से। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाकी समझ आ रही है? किसी से भी लेहंड नहीं लेना। अब लेहंड लेने का तुम्हें भी मजा आएगा। जिसका दिल करता वो ले, जिसका नहीं करता वो ना ले। क्योंकि मैंने ये पहले बताया कि चेक करो पहले, क्या ये पीछे करप्ट तो नहीं, क्या ये पुरपट पर कुछ और पीछे कुछ तो नहीं। बाइबल पूरा हक देती है खातम को चेक करने का, उसके बारे में बोलने का नहीं, उसके बारे में एबजॉय करने का नहीं, उसके बारे में बुरा बोलने का हक नहीं देती, लेकिन उसे चेक करने का पूरा हक देती है बाइबल कि उसे चेक करो
उसकी पीछे जिंदगी को, पर्सनल जिंदगी को चेक करो, ये कैसी गुजार है और कैसी जिंदगी है, तब ले हैंड देना चाहिए। मैं भी यही आपको मशवरा देता हूं कि तब ले हैंड, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, तब हमें ले हैंड देना चाहिए। आमीन। समझ सबको आ चुकी है? अपने कदमों पर